सुनिए जी, नहीं करना हमको इस कंपनी में जॉब। अरे क्या करियो, पगला गई हो का? टोपी क्यों नीचे फेंक दी? हाँ, हम पगला गए हैं। आपको शायद नहीं दिखता है, आपको बस यहाँ काम करे जाना है, पैसा तो मिल नहीं रहा है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हमको तनख्वाह नहीं मिला है। आपने सोचा घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा भला? नहीं सोचा ना। हमें को तो सब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा लोगों का खर्चा तो हमें ही को देखना होता है। आप तो कुछ देखते नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रोज सुबह आते हैं, यहाँ पे काम पे लग जाते हैं, और मालिक हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। 1 मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर लगा रखा है? और ये क्या बातें बोली जा रही है कि काम नहीं होगा, पगार नहीं मिल रही है? क्या कहे साहिब, आप ही बताइए। हाँ, जिस इंसान को 3 महीने से पगार न दी जा रही हो तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, हम लोगों से पूछे ना, हमारे घर का खर्चा चल कैसे रहा है? आखिर जो जोड़े बटोरे थे सब लुट गया इसी में, क्योंकि 3 महीने से हमको पगार मिल ही नहीं रही है। हमारा बच्चा 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी फीस नहीं भर पाए हम। अब उसके खाने का करें या उसका फीस भरें, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या हमको? उसके भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता होगा? आप लोग तो बड़े बड़े साहब हो, आते हो सीधे ऑफिस के अंदर घुस जाते हो, एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे नीचे जो काम करते हैं उनका पगार गया टाइम पे कि नहीं गया। पूछा एक को बार नहीं पूछा, तो हम काहे ना गुस्सा करें? हम दूसरी ऑफिस में काम कर लेंगे, जहाँ हमको सही टाइम पे पगार मिल जाएगी, हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ वाले जो कार्य करता थे सब छोड़ के इसी चक्कर में आपका ऑफिस जा रहे हैं। अरे आपको काहे ही परेशानी होगी? आपको काहे लेना देना हम गरीबों से? अमीर जो है ना। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम सुबह सुबह? तुम लोगों को सैलरी नहीं मिली है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तुम मुझे के पाठ पढ़ा रही हो सैलरी न देने का। मैं बहुत ही ईमानदार ओनर हूँ अपनी कंपनी का, और अपनी कंपनी में उसूलों पर चलाता हूँ, और सबसे पहले लोगों को उनकी मेहनत का पैसा देता हूँ। मैं भी बकवास करे जा रही हूँ? तुम्हारी सैलरी भी तुम्हें गई है, समझी? तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में अच्छे से लिखा है कि तुम्हें भी तुम्हारी सैलरी मिली है। अगर तुम्हें नहीं मिली होती तो मुझे पता लग जाता। साहब, मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। मैं तो काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरी बीवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे भूखे रहें। अब 3 महीने से जैसे तैसे खर्चा अपना चला रहे हैं, रूम किराया नहीं भरे हैं, राशन वाले को पैसे नहीं दिए हैं, बच्चे भूखे हैं। बस गुस्से में आकर बीबी ये टोपी नीचे फेंक दी, पर हम आपसे माफी मांगते हैं, पर हम क्या करें? मेरी बात सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें सैलरी ना पहुंचे। पहली बात तो हमारी कंपनी का रूल है कि सैलरी ऐसे नहीं दी जाती है। सैलरी मिलने से पहले एक रिसीविंग साइन कराई जाती है, जिसको सैलरी रिसीट कहते हैं, और जब उस पर साइन होते हैं तब पैसा मिलता है। और जब एम्प्लॉई उस रिसीविंग पे साइन कर देता है तो उसका मतलब होता है कि उसको उसकी सैलरी मिल चुकी है, और तुम्हारे भी साइन उस रिसीविंग पे हैं। और अगर नहीं होते तो ये बात मेरे कैबिन तक पहुंच जाती। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें सैलरी ना मिली हो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। साइन तो हम कर दिए हैं साहब जी, पर हमें सैलरी नहीं मिली है। ऐश्वर्या मैम बोलती है कि साइन कर दो, पैसे मिल जाएंगे। हमने साइन कर दिया, और उनसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो सैलरी देती है ना। और हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम ज्यादा दिमाग लगाएं। अगर पढ़े लिखे होते तो हम कहीं अच्छे जॉब करते ना। अब हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और सैलरी दिया नहीं जा रहा है। साहब, एक सच्चाई बताएं आपको, जो यहाँ पर पियोन पहले काम करता था ना, उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। 2 महीने से उसकी पगार नहीं दी जा रही थी, वो बेचारा छोड़कर चला गया। साहब, हमारी सैलरी आप दिलवा दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम बहुत दिक्कत में हैं। समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय इतना बड़ा फ्रॉड तो नहीं कर सकती है, पर ठीक है, अगर तुम लोग इस बात के लिए मुद्दा बना रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी, वरना तुम भी ऐसा नहीं बोलते। फिलहाल के लिए मेरे पास 20,000 रुपये हैं, इन्हें रखो। ये तुम्हारी पूरी सैलरी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जितने तुम्हारे घर के खर्चे रुके हैं उनको करो, और तुम्हारी बाकी की सैलरी मैं दिलवाता हूँ, अगर सच में तुम्हें सैलरी नहीं मिली है तो।